जी, अभी हम मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और जदयू से पार्टी की ओर से जो है इनकी जिम्मेदारी थी मधेपुरा जिला अध्यक्ष के रूप में। ये पहले से जो है ज़मीनी स्तर से जो है जुड़े हुए नेता है। खासकर कोई गांव, कोई पंचायत और कोई कस्बा इनसे बाकी नहीं है। एक एक युवा और हर वर्ग के लोग इनको बहुत करीब से जानते हैं और ये विगत कई वर्षों से मधेपुरा जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इन्होंने अपने आला कमान के पास विधायक दावेदारी हेतु अपना जो है प्रस्ताव वहाँ पेश किए हैं। तो हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं, जो अगर आपको मौका मिलती है तो आप इस क्षेत्र के लिए जो है क्या करते हैं। सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। आपने मुझसे कुछ सवाल रखा है, जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। पहला सवाल कि आप जब यहाँ से विधायक बनेंगे या आपको यहाँ की जनता, पहले तो पार्टी आपको सिंबल देगी, उम्मीदवार बनाएगी, उसके बाद यहाँ की जनता आपको समर्थन दे करके विधानसभा भेजने का काम करेगा, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हम लोग दलीय उम्मीदवार होंगे। हमारी पार्टी के नेता माननीय नीतीश कुमार जी विगत 15 वर्षों से बिहार में शासन कर रहे हैं और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुई के बाद आज नरेंद्र मोदी जी के साथ हम लोग हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब 2005 से 10 तक 14 तक माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, तो केंद्र में कांग्रेस का शासन था। उस 10 वर्ष में लगातार हम लोग महंगाई के खिलाफ, बेकारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग रोड पर लड़ने का काम किया। बिहार में हमारी सत्ता थी, केंद्र में कांग्रेस का शासन था और कांग्रेस के साथ ये महागठबंधन के जो लोग हैं वर्तमान में, वे सारे लोग कांग्रेस के साथ थे, मंत्री भी थे। लेकिन हम लोग केंद्र में शासन नहीं रहने के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार का कायाकल्प किया है, जो सामने नज़र आ रहा है। मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, या तमाम जो कांग्रेस के ज़माने में, मैं जानकारी देना चाहता हूं कि बैरेज बना 1962 में, कांग्रेस का शासन था। कुर्सेला में रेल का पुल बना, कांग्रेस का शासन था। मानसी से खगड़िया बदला में रेल का पुल बना, कांग्रेस का शासन था। डुबरी में पुल बना, उस समय कांग्रेस का शासन था। इसके बाद रेल महासेतु और ये 4 लेन जो लेटरल रोड बना NH-57, तमाम अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी रेल मंत्री थे, उसी समय वो 2003 में वहाँ शिलान्यास हुआ और आज बन के तैयार है। कई वर्षों से हम लोग उस पर आने जाने का काम कर रहे हैं। बलुहा में सुना जाए, बलुहा में दरभंगा को जोड़ने का काम किया। फिर आपको ये 11 तारीख को शिलान्यास हुआ है NH-106 फुलौद से बीरपुर सड़क मार्ग को कोसी में जोड़ने का काम किया है। फिर चौघारा से मानसी 75 किलोमीटर स्टेट हाईवे का निर्माण माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है, जो बिहार के खजाना से निर्माण होगा। और वहाँ धनचर में भी 5 किलोमीटर में 4 अलग अलग खंड में ब्रिज बनने का काम होगा, जो हम लोग यहाँ से, यही रोड है जो हम लोग चौघारा, जहाँ से हमको बात हुई, चौघारा से मानसी लोग जाएंगे। तो इस तरह से बिजली का वादा किए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, कि बिजली आज घर घर में है। रोड है, 7 निश्चय का जो काम है। अलग बात है कि जो काम करने वाले वार्ड सदस्य सचिव है, वे ठीक तन्मयता से काम नहीं करते हो। अच्छा बेजाय काम हर वार्ड में हो रहा है, लेकिन रोड पर काम हो रहा है। हम जो चुनावी, जो आपने पूछा, हमारा एक लक्ष्य है कि जब मुझे जनता विश्वास देगी, जिताएगी, तो पहला जो मेरे मन में है, जो होता आया है, कि पहले जो NDA का जो वर्कर जो हमारे साथ चलेगा, मैं प्रखंड वाइज NDA के वर्कर को साझा करूँगा। कोई भी विकास का काम जो छूटा हुआ है 15 वर्षों में, उसको हम लोग लिस्टिंग करेंगे और उसमें प्राथमिकता तय कार्यकर्ता से करवाएंगे कि जो काम बच गया है इस 15 साल के शासन में, उस काम को हम प्राथमिकता के तौर पर करेंगे, ताकि जो कार्यकर्ता हमको जिम्मेवारी से रात दिन एक करके जिताने का काम करेंगे, उसका मनोबल टूटे नहीं, उसका मनोबल सदा ऊँचा रहे। आपने कहा चौथी बार कार्यकर्ता ने मुझे बनाया जिला अध्यक्ष, किसी नेता ने मुझे नॉमिनेट नहीं किया। आज एक एक कार्यकर्ता तरहत पर उठा करके हमको रखने का काम करता है। मैं मधेपुरा में रहता हूँ, इसीलिए कम क्षेत्र में आता तो पहले बहुत आता था। अभी के डेट में जितना भी काम होता है, जो हमारे पास जाते हैं,
आज तक मैंने किसी का जात नहीं पूछा, न कोई पार्टी पूछा दल कि आप किस दल को वोट दिए थे, लालटेन को दिया कि किसको दिया, उससे कोई मैंने न रखा। हमने देखा कि इस व्यक्ति, ये पीड़ित व्यक्ति है, इसका काम जायज़ है, ये पीड़ित आदमी है, हो सकता है कि हमारे दल के ही कोई लोग हो, उन्हीं से वो पीड़ित है, तो हम पीड़ित व्यक्ति का साथ देने का काम किया है। ये मेरी पहली प्राथमिकता है। और एंटी करप्शन, एंटी क्रिमिनल माइंड मैं बाय बॉर्न में हूँ। कभी मुझे क्रिमिनल से, भ्रष्टाचारियों से कभी समझौता मैंने नहीं किया है और मैं नहीं करूँगा। और आपने देखा कि हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी की हत्या हुई, हम लोग रात दिन एक करके, यहाँ थाना देरी लगी लेकिन थाना अध्यक्ष को हम लोग नया पोस्टिंग करवाया, डीएसपी का पोस्टिंग करवाया। कल एक एसपी ऐसे पोस्टिंग किया है माननीय नीतीश कुमार जी ने, और माननीय विजेंद्र प्रसाद यादव जो ऊर्जा मंत्री, जो प्रभारी मंत्री हैं, उनके प्रयास से और हमारे जिला के भी दोनों मंत्री, सांसद, सभी के प्रयास से ये जो एसपी आए हैं एकदम एंटी क्रिमिनल है, पहला पोस्टिंग है। आज संजोग से उनको मैं बधाई दे रहा था मधेपुरा गौर से। और निश्चित रूप से जो भी क्रिमिनल बच गया है उसको जेल के सलाख में बंद किया जाएगा। और मैं आपको स्मरण दिलाऊं, 2005 में जो हमारी सरकार बनी थी, मधेपुरा के डीएम हेमचंद्र झा जी थे, जो पटना जा रहे थे, उनके पास पैसा था, रास्ते में विजिलेंस पकड़ के जेल के सलाख में बंद करने का काम किया। इसीलिए जीरो टॉलरेंस और करप्शन से महागठबंधन में कुछ दिन के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गए। तेजस्वी यादव तेज प्रताप मुख्यमंत्री था, आय से अधिक संपत्ति के मामले में उस पर केस हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि करप्शन का मामला है, मैं करप्शन से कुछ दूर रहता हूँ, अपने मन से दोनों इस्तीफा नहीं दिया कहने के बावजूद, और पार्टी उनको बर्खास्त नहीं की और गठबंधन से नाता तोड़ करके पुनः एनडीए के साथ आकर के सरकार आज चला रही है। नहीं, जिस प्रकार से विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है कोरोना काल में बेरोजगारी और खासकर मजदूरों का पलायन जिस प्रकार से हो रही है, इसमें कहीं से न कहीं से सरकार की विफलता नजर आ रही है, विपक्ष का ऐसा कहना है, तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया होगा? देखिए, प्रत्येक दिन व्यक्ति का जन्म होता है और 18 साल के बाद, बालिग होने के बाद, वो नौकरी में आवेदन देने की योग्यता अपने प्राप्त करता है। तो हर साल 18 वर्ष की आयु पूरा होता है, हर साल ग्रेजुएट होता है, बीएड करता है, एमएड करता है, ट्रेनिंग होता है, हर साल कंपटीशन की परीक्षा होती है। जो कंप्लीट करते हैं नौकरी करते हैं, जो विफल होते हैं बेरोजगार अपने को कहे जाते हैं। तो बेरोजगारी की समस्या कभी खत्म होने वाली नहीं है। हर साल रोजगार के लिए आदमी जब तैयार है, तो इस बार 4 लाख नौकरी दे दिए, क्या अगले बार 4 लाख लोग तैयार नहीं होंगे? फिर उसके बाद 4 लाख नहीं तैयार होंगे, फिर उसके बाद नहीं होंगे। जब 18 वर्ष की उम्र में हम वोटर बनते हैं, उसके बाद स्वतः हमको, चाहे पुलिस की नौकरी हो कि डिफेंस का नौकरी हो, किसी नौकरी में 18 साल के बाद हम एलिजिबल हो जाते हैं कि हम नौकरी के लिए आवेदन दे सकें। तो बेरोजगारी दूर करने का सवाल क्या है? ऐसा थोड़े है कि हमारा ठेक बन गया है, 150 कुंटल का उसमें धान रखने का जगह है, उसमें 150 कुंटल डाल दिए, मुन्ना लगा दिए, मुंह बंद कर दिए, भर गया, अब उसमें नहीं हटेगा। नौकरी ऐसा थोड़े है। जन्म कभी बंद होने वाला है क्या? न जन्म लेना बंद करेगा लोग, न मरना बंद करेगा। इसीलिए बेरोजगारी का जो आलम है, हमारे जो केंद्र और बिहार की जो सरकार है, धीरे धीरे बेरोजगारी मिटाने का काम कर रही है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि नीतीश कुमार के अलावा कोई व्यक्ति इस धरती पर नहीं पैदा हुआ जो 8 लाख 10 लाख को नौकरी दिया है, चाहे कृषि सलाहकार के रूप में, एनएम के रूप में, आशा के रूप में, बाल दीदी के रूप में, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आज 500 पर बहाली हो रहा है। पहले 1000, 2000, 3-4 वार्ड मिला के एक होता था। 4 लाख शिक्षक की बहाली किया लोगों ने, 1500 पर लालू यादव ने बहाली किया। कैसे लालू यादव कहेगा कि बेरोजगारी बढ़ रहा है? जो जीवन में कभी रोजगार दिया ही नहीं, आज हमारे नीतीश कुमार हमारी सरकार से पूछेगा कि रोज बेरोजगारी बढ़ रही है? कहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है? 2,500 में कृषि सलाहकार की बहाली हुई, आज 13,000 14,000 मिल रहा है, पूछ सकते हैं। पीआरएस की बहाली हुई जो 2,500 में, आज पूछ सकते हैं कितना मिल रहा है। 5,000 पर वो क्या कहते हैं, सर्व शिक्षा में इंजीनियर की बहाली हुई, सारा इंजीनियर बैठा हुआ था। और उसको जो मनरेगा के तहत जो थी, सर्व शिक्षा के तहत स्कूल में भवन बनता था, उसको सरकार ने फिक्स किया कि जितना बिल्डिंग बनेगा आपको उसमें प्रॉफिट जो होता है, मैंने प्रॉफिट मकान बनने के बाद उसमें 2.5% उसको देने का काम किया। 5,000 की नौकरी इंजीनियर तो नहीं करेगा। मतलब जो भी लोग पेशा में है, आज जनार्दन बाबू हमारे बैठे हुए हैं, पार्टी के ताकतवर वर्कर थे,
इनको नौकरी इसी राज्य में मिली, आज ये खुश हैं। हमको आज घर पर गए थे, बोले कि विधायक जी के साथ रहते थे तो उतना खुश नहीं थे, आज मैं काफ़ी खुश हूँ। क्यों? बोले इनकी नौकरी है, 5-4 हज़ार में बहाली इनकी हुई, आज 28,000-27,000 पर गए हैं, कल 40 पर जाएंगे, परसों 50 पर जाएंगे। धीरे धीरे पैसा बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है। सारे शिक्षक समाज, आज एक शिक्षक ललित यादव जी से भेंट हुई, कहा कि हमरा आर के, थोड़ा ठेठी बोल देते हैं, कि हमरा आर के दरमाहा अगर बढ़ा देवो न तो हमरा आर के लग जेबे सब तीरे छाप में। हमने कहा भाई पेमेंट होगा, ये रोड का निर्माण, गली नली का निर्माण, बिजली का जो काम हो रहा अब खेत में किसान के लिए, इस सारे काम को ब्रेक डाउन कर देगा, तब आपको 7वां वेतन जो है मैंने सरकार का वो लागू होगा। तो सारे चीज़ को बंद कर दीजिए। परिवार में जो मुखिया है, मुख्य लोग है, उसको भोजन दीजिए, बाकी लोगों को ताला मार के मार दीजिए। ऐसा थोड़े होता है। सरकार का मतलब चहुमुखी विकास, चारों तरफ का विकास होगा, गरीब का, अमीर का। जैसा कि पलायन की बात आपने कहा, पलायन कोई नई बात नहीं है। लोग बाहर जाते हैं पैसा कमाने के लिए। अभी यहाँ खेती धान लग गया है, कोई काम तो है नहीं मजदूर को, न गृह का काम लोग करते हैं, घर हट नहीं करेगा, लोग घर नहीं बना रहा है। गली नली योजना है या कोई काम है मनरेगा का, बरसात में 3 महीना बंद रहता है, तो लोग अपना चले गए हैं, 2-3-4 महीना में 10-20 हज़ार कमा के फिर आ जाएंगे। आना जाना तो लगा रहता है। सर्विस जो करते हैं, आज चौसा के रजपुर में नौकरी करते हैं भाई जनार्दन मेहता जी, बगल में बैठे हैं, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। अब हम कहेंगे कि 70 किलोमीटर दूर काहे गया जनार्दन मेहता, ऐसा नहीं चलता है। नहीं, जिस प्रकार से मधेपुरा क्षेत्र के विधानसभा हर एक बूथ स्तर पर आपकी जिस प्रकार से पकड़ है, तो अगर पार्टी की ओर से अगर आपको टिकट मिलती है तो विशेष रूप से आपके माध्यम से इस विधानसभा क्षेत्र में गरीब तबकों के लिए आपका प्राथमिकता क्या होगा? वही न मैंने कहा कि हम दलीय उम्मीदवार होंगे, कोई इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हम नहीं होंगे जो अपने तरफ से कोई गरीब के लिए काम करेंगे। हमारा जो सरकार बनेगी, जो नीति सिद्धांत हमारी पार्टी की सरकार का है संविधानिक, उस हिसाब से हम चलेंगे। उसमें जितना गरीब का हिस्सा बनेगा, अमीर का हिस्सा बनेगा, मध्यम वर्ग का हिस्सा बनेगा, उस हिसाब से उसका हम विकास करेंगे। ये हम झूठ फूस लाग लपेट वाला कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम विधायक बन जाएंगे तो पूरे गांव को हम सोना का बना देंगे, ऐसा थोड़े है। हमको दल टिकट देगा, एनडीए टिकट देगा। हमारे जो मुखिया होंगे, वो जो संविधान हम लोग जो बनाते हैं मतलब विधानसभा में, उस पर हम लोग खरा उतरेंगे। जो संविधान बनेगा उस हिसाब से जो विकास की किरण की विकास की गाड़ी दौड़ना चाहिए, उस गाड़ी को हम लोग थोड़ा तेज गति से दौड़ाएंगे। हम विधानसभा जाएंगे, अपनी जनता की मांग को रखेंगे, सरकार में रह करके भी जनता की मांग को रखेंगे, ताकि जिस प्रकार हमारे चैनल के माध्यम से इस विधानसभा क्षेत्रवासियों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? संदेश मैं देना चाहता हूं मधेपुरा 73 मधेपुरा विधानसभा के तमाम आम जन को, यदि मुझे पार्टी पहले मौका देगी, उसके बाद जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो पहली प्राथमिकता मेरी होगी पूरे मधेपुरा विधानसभा का विकास, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त कैसे होगा, उसका हम लोग मिल बैठ करके प्रयास करेंगे। ये हम वचन लोगों को देने आए हैं। यदि चूँकि कार्यकर्ता को तो भरोसा हम पर है ही, चूँकि 4 बार यही प्रभुनारायण मेहता जी है वोट डाल डाल करके बैलेट पेपर से हमको बनाए। मैंने कहा ना, मुझे नॉमिनेट होने का कभी नसीब नहीं हुआ, बैलेट पेपर से अध्यक्ष में बना हूँ 4 बार, यही इसी कार्यकर्ता के बल पर। तो मेरा नैतिक जिम्मेदारी होगा कि कोई कार्यकर्ता हमसे नाराज नहीं हो, हमारी वाणी से, हमारे कर्तव्य से किसी को ठेस नहीं पहुँचे, इतना मैं वचन जरूर देता हूँ। जब वर्कर मेरे साथ रहेगा, हम वर्कर के साथ हैं, तो आज प्रभु बाबू जिस घर में हैं, इनका जो समाज है, समाज के दुख दर्द को ये लेके मेरे पास आएंगे, तो उस दुख दर्द को अपना दुख दर्द मानेंगे, उसके दुख दर्द को दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। यही मेरा पहली प्राथमिकता होगी। आज हमारे साथ मधेपुरा जिला के जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, विजेंद्र नारायण प्रसाद यादव जी मौजूद हैं, और बिहार से जावेद अख्तर के साथ नवीन कुमार।